हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 22 तक हो गया। अब हम सेक्शन 23 को पढ़ेंगे। सेक्शन 23 में बात की गई है किस तरह की अनपब्लिश्ड पब्लिक रिकॉर्ड की। इट मीन्स कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसको ये परमिशन नहीं दी जा रही कि जो कोई डॉक्यूमेंट जो कि अनपब्लिश्ड है और वो क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड के हैं, तो उससे ड्राइव किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस वो दे, इस बात के लिए उसको परमिट नहीं किया जाता। इट मीन्स आपके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दी गई है इस बात की कि आप अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, और वो अनपब्लिक डॉक्यूमेंट्स इट मीन्स जो कि पब्लिक वेलफेयर में है, उसको रिगार्ड करना चाहिए कि वो क्या है, हाईएस्ट लॉ है। तो उसको आपको परमिशन नहीं है कि आप उसको उसके साथ मतलब छेड़ाखानी करें या उसको कुछ करें आप किसी तरह से। लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है कि जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है ना, उसके बारे में अगर कोई एविडेंस देना भी चाहता है, जो डिपार्टमेंट है ना उस डॉक्यूमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इट मीन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ द हेड है, उसके ऑफिसर से परमिशन लेके आप उस चीज को कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और इस सेक्शन को पढ़ना होगा। सेक्शन रीड विद 292 का सबसेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी। देखिए, सेक्शन में लिखा है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। इट मीन्स नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट with the permission of the officer as the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। यानी कि राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित किसी भी प्रकार का साक्ष्य देने के लिए उसको परमिट नहीं किया जाएगा। अनुज्ञा जो लिखा है इसमें, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वो क्या है, जो संबंधित अधिकारी है उससे उस चीज की परमिशन ना ले ले। अगर वो जैसा उसे लगता है तो वो ठीक समझेगा तो वो उसको परमिशन देगा, तो ठीक है, आप उसको एविडेंस को पेश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 124 क्या कह रहा है? सेक्शन 124 में लिखा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि शासकीय संसूचनाएं। शासकीय संसूचनाओं से मतलब ये है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, इसमें से किसी को भी कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो ये बताए कि जिस ऑफेंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं उसके कमिट होने की इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली। इस बात को बताने के लिए किसी भी ऑफिसर को क्या नहीं कर सकते, आप विवश नहीं कर सकते। सेक्शन में लिखा है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर्स बाय द डिस्क्लोजर। यानी कि कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी गई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जैसे कि वो समझता है उस प्रकटन में लोकहित की हानि होगी, ठीक है। मतलब क्यों बताएं हम वो, इसलिए भी क्योंकि इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो उसका भी नुकसान होगा कि भाई ऐसे तो बात पता चल जाएगी ना, और जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए एक तरह की सेफ्टी है, बताया नहीं जाता कि भाई कहाँ से मिली है आपको ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सेक्शन 25 भी यही बात कह रहा है, रीड आउट कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें ये लिखा है कि नो इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। जो हमने 124 में बात की वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात की थी। 124 और 125 दोनों आपस में एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो वो ये है कि कोई भी मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है, या पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो इस बात के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बताने के लिए कि वो ये बताए कि जो पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है, ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको जो कमिट हुआ है उसके कमीशन की इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिली, उसको कंपेल नहीं कर सकते। सेक्शन में लिखा है नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड। मैं सेक्शन 125 पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देना। नो मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से whence he got any
information as to commission of any offence and no revenue shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue। किसी भी तरह की उनको वो बात बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा अपराध के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। एक्सप्लेनेशन में लिखा है रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, इस धारा में जो बात की गई है राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारोबार के या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है, यानी कि उसी को माना जाएगा रेवेन्यू ऑफिसर जो कि बताया गया है इसके अंदर। अब जो आपका आता है ना सेक्शन 126 टू 129 आपकी किस चीज की बात कर रहा है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मतलब ये है कि इस तरह के प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन जो कि अटॉर्नी हो, वकील हो, लॉयर हो, इनसे रिलेटेड बात करती है। ठीक है, आगे के सेक्शन को हम दूसरी वीडियो में देख लेते हैं।